रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपने माइक ऑन करें, वीडियो अगर आपके कंफर्टेबल है तो वीडियो ऑन करें, एंड टेल अस समथिंग अबाउट योर इंसिडेंट्स और क्या Uh, आपने लर्न किया। Namaste. नमस्ते मैम। Sir, Okay, so there are like few मतलब 5 से 6 ऐसे इंसिडेंट्स अलग अलग तरीके से which we I have come across. एक ओके। फ्रेंड ने एक पार्सल किया था एंड वो पार्सल जब चीज लाइक ऑनलाइन उनसे सब परचेज करते हैं, तो उसने जब पार्सल किया तो वहां से उसके पास फोन आया ब्लू डार्ट से या जहां से भी कि भाई आपका पार्सल के लिए यू हैव टू गिव मी द ओटीपी। अब ओके। उसको कभी ओटीपी के लिए ऐसा हुआ नहीं था, बट उसने ओटीपी दिया, उसके अकाउंट से 50,000 रुपीज गए। एंड जब वो वहां पे पुलिस स्टेशन या जहां पे भी उन्होंने केस या कुछ भी फाइल किया, पता चला विद इन 5 मिनट्स 8 बैंक अकाउंट्स हैड ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। या ट्रू, ये होता है इस तरह की स्कैमिंग में। हम्म। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं अभी आप लोगों को एक कैश फ्रॉड बता रहा था। कैश फ्रॉड बताते बताते आप लोगों से मैं शेयर करना मेरा रह गया। आप लोग एक्टिव रहिएगा, विजिलेंट रहिएगा। आपके अकाउंट में कभी भी सडनली अगर कोई कैश या कोई भी अमाउंट डिपॉजिट होता है तो देर हैज बिन इंसिडेंट्स कि ये जो 8 बैंक अकाउंट्स में जब ये लोग ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए एक 21 लाख रुपए इन्होंने किसी, आपने एक अमाउंट बताया, चलिए 50,000 रुपये, हम लोग उसी इंसिडेंट में बात करते हैं। 50,000 रुपये अगर इन्होंने किसी से फ्रॉड किया है, व्हाट दे विल डू कि 40,000 से 45,000 रुपये वो अपने ही किसी अकाउंट्स के अंदर में ट्रांसफर करते चले जाएंगे, एंड 5,000 रुपये किसी भी रैंडम आदमी के पास में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो जो रैंडम आदमी है जो कि इनोसेंट है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसका अकाउंट भी फ्रीज किया जाएगा। उस कंप्लेंट के बेसिस पे ही, मान लीजिए आपने जो बताया कि आपके फ्रेंड ने कंप्लेंट की, तो उस बेसिस पे उस जो इनोसेंट आदमी है उसका भी अकाउंट फ्रीज किया जाएगा। इंक्वायरी की जाएगी और उस इनोसेंट आदमी के बेसिस पे कि नहीं भाई ये तो इनोसेंट है, तो बाकी सारे अकाउंट भी अनफ्रीज कर दिए जाएंगे। तो ऐसे इंसिडेंट में क्या होता है, ये जो फ्रॉड्स करते हैं, जो क्रिमिनल्स बेसिकली हम कह सकते हैं इनको, ये लोग बड़े शातिर होते हैं कि ये सारा पैसा अपने पास नहीं रख के रैंडमली किसी और अदर अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी एक सीखने वाली चीज़ है कि अपने पास अगर कभी कोई कैश ट्रांसफर या क्रेडिट ट्रांसफर आता है तो उसको भी वेरीफाई कीजिए कि पैसा आया है तो कहाँ से आया है।